हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वाक्य विचार। आइए जानते हैं वाक्य विचार के बारे में। हम मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान करने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। आइए जानें वाक्य कैसे बनते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। लेकिन शब्दों का वही मेल वाक्य कहलाता है जो व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित और सार्थक हो। जैसे ताऊ जी मेरे घर ये का है। उपर्युक्त लिखे शब्द केवल शब्द समूह है, वाक्य नहीं, क्योंकि इन शब्द समूह से वक्ता द्वारा कही बात स्पष्ट नहीं हो रही है, अर्थात यह सार्थक नहीं है। अब इन शब्द समूह को पढ़िए। ये मेरे ताऊ जी का घर है। शब्दों का यह समूह वाक्य है, क्योंकि इसके द्वारा कही बात पूर्णतः स्पष्ट है और यह शब्द समूह व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित भी है। तो बच्चों, जो वाक्य या जो शब्द समूह बिल्कुल व्याकरण के नियम के अनुसार होते हैं और सही सार्थक होते हैं, उन्हीं को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा है पदों का व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। कभी कभी एक या दो पदों से ही अपनी बात या भाव को प्रकट किया जा सकता है। जैसे जरा सुनिए, कहो, यहाँ आइए, आया। वाक्य की रचना पदों शब्दों के मेल से होती है। वाक्य स्वतंत्र व अपने आप में पूर्ण होता है। वाक्य के अंग। तो बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सीता गाना गाती है, माँ खाना खाती है। तो यहाँ इन वाक्यों में सीता और माँ के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसीलिए ये ही उद्देश्य हैं। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, अभिषेक स्केटिंग करता है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं, अतः ये ही विधेय हैं। यानी कि फुटबॉल खेलते हैं, स्केटिंग करता है, विधेय है। उद्देश्य का विस्तार यानी वाक्य में उद्देश्य कर्ता तो होता ही है, परंतु कभी कभी उद्देश्य में विशेषण शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जो उद्देश्य की विशेषता बताता है उसे उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे महिला बाजार गई, तो महिला उद्देश्य है। काला सूट पहनी हुई महिला बाजार गई, उद्देश्य का विस्तार है। यानी कि महिला जो कैसे गई, उसने काला सूट पहना था, तो वो उद्देश्य का पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है। मोबाइल बज रहा है, उद्देश्य। पतला वाला मोबाइल बज रहा है, उद्देश्य का विस्तार। विधेय का विस्तार क्या होता है? विशेषण, कर्म, क्रिया विशेषण आदि शब्द विधेय को विस्तार प्रदान करते हैं। जैसे स्नेहा नाच रही है, तो नाच रही है, विधेय है। स्नेहा बहुत देर से नाच रही है, तो नाच तो रही है लेकिन बहुत देर से, तो इसे विस्तार पूर्वक बताया गया है, तो ये विधेय का विस्तार है। माताजी दलिया बना रही है, विधेय। माताजी नमकीन दलिया बना रही है, विधेय का विस्तार है। तो परिभाषा है वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को छोड़कर शेष समस्त अंश विधेय के अंतर ही आता है। आइए पढ़ते हैं वाक्य के भेद। तो बच्चों, वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। सबसे पहले पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। तो सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी बात अथवा कार्य के करने या होने का सामान्य कथन प्राप्त होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हिरन दौड़ता है, राजू रिक्शा चलाता है। निषेधवाचक वाक्य,
जिन वाक्यों में किसी बात अथवा कार्य के होने का निषेध यानी मना होता है, नहीं होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ रहे हो। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पंखा बंद कर दो, जाओ जाकर सो जाओ, तो यहाँ आज्ञा दी जा रही है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तान्या शादी में क्यों नहीं आई, आज तुम कहाँ गए थे। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद अथवा शुभकामना का भाव प्रकट होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से संदेह अथवा संभावना प्रकट हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे अब तक रेलगाड़ी जा चुकी होगी, शायद आज वर्षा होगी। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक बात अथवा काम का होना दूसरी बात अथवा काम के होने पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे अगर तुमने झूठ ना बोला होता तो तुम्हारी नौकरी न जाती, यदि वर्षा रुक गई तो समय पर लौट आऊंगी। विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शौक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे आहा मजा आ गया, शाबाश क्या गोल किया है। और दूसरा वाक्य का भेद है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं बच्चों: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे हमें हरी शाक सब्जी खानी चाहिए, नृत्य कथक सीखती है। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र से समुच्चय बोधक अवयव द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जैसे गौरव ने कहा है कि वह कल नहीं आएगा, आज नाना जी आने वाले थे किंतु नहीं आए। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य जोड़े गए हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य, जिन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यदि जल्दी ऑफिस जाना चाहती हो तो स्कूटी से ले जाओ, जब माया गाती है तब संजू नाचती है। आगे पढ़ते हैं उपवाक्य। उपवाक्य के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं: प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर या आश्रित नहीं होता। प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। और आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है यानी निर्भर होता है। आश्रित उपवाक्य प्रायः क्योंकि, की, यदि, जो आदि से आरंभ होता है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य यानी जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है तो संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे उसे पूरा विश्वास है कि वह सफल होगा, तुम नहीं आओगे मैं जानता था। विशेषण उपवाक्य, जो विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब अभिषेक स्कूल पहुंचा तब बारिश थम चुकी थी। दौड़ प्रतियोगिता में जो प्रथम आया वह मेरा मित्र है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, यह उपवाक्य सामान्य रूप से मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे मेरे माता पिता कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, जहाँ जहाँ हम गए हमारा आदर सत्कार हुआ। आइए जानते हैं वाक्य परिवर्तन। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया वाक्य परिवर्तन कहलाती है।
रचना की दृष्टि से सरल वाक्यों को संयुक्त या मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्यों को सरल अथवा मिश्र वाक्य में तथा मिश्र वाक्य को सरल अथवा संयुक्त वाक्य में बदला जा सकता है। वाक्य परिवर्तन के नियम होते हैं, आइए जानते हैं। सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते समय उसे दो उपवाक्यों में बांटकर जो, जब, की, क्योंकि, यदि, जिसने, जब, तब, ज्यों, त्यों, जैसे, वैसे आदि योजकों से जोड़ दिया जाता है। सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते समय दो उपवाक्यों को बांटकर और अथवा, किंतु, परंतु आदि उपवाक्यों से जोड़ा जाता है। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलते समय संयुक्त वाक्य के उपवाक्य की प्रधान क्रिया को पूर्वकालिक संज्ञा में बदलकर सरल वाक्य बनाया जाता है। आइए देखते हैं वाक्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण। पहला, लड़कियां गाना सीखकर चली गई। ये एक सरल वाक्य है। लड़कियों ने गाना सीखा और घर चली गई। संयुक्त वाक्य, लड़कियों ने गाना सीख लिया तब वे घर चली गई। मिश्र वाक्य, मेहनत के द्वारा सफलता प्राप्त करो। सरल वाक्य, मेहनत करो और सफलता प्राप्त करो। संयुक्त वाक्य, यदि मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। मिश्र वाक्य, दादाजी के आते ही दोनों बच्चे उनसे लिपट गए। संयुक्त वाक्य, दादाजी आए और दोनों बच्चे उनसे लिपट गए। संयुक्त वाक्य, जैसे ही दादाजी आए वैसे ही दोनों बच्चे उनसे लिपट गए। मिश्र वाक्य, काम खत्म होते ही पापा ऑफिस चले गए। एक सरल वाक्य है। काम खत्म हुआ और पापा ऑफिस चले गए। संयुक्त वाक्य, जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही पापा ऑफिस चले गए। मिश्र वाक्य। तो बच्चों, आपने सीखा शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर होते हैं। उपवाक्य के दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित यानी निर्भर नहीं होते। आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया वाक्य परिवर्तन कहलाती है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।